Hello everyone, welcome to my channel Eternal Philosophia. So today we are going to discuss part 8 of unit 3, that is Indian ethics, and this is the topic, that is Brahma Vihara, the divine abidings in Buddhism. So in this video we are going to cover what is Brahma Vihara, what is the path of compassionate actions, and I want to thank you all those who have subscribed my channel and supported me, and those who have not subscribed my channel, please do subscribe, like and comment. And those who wants to cover unit 1, unit 2, unit 5 for UGC net, you can go to my page and there you will find a playlist. इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी. ओके, सो लेट्स प्रोसीड. तो पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं. सो बुद्धिज्म जो है वो डीपली रूटेड कौन से प्रिंसिपल्स में है? प्रिंसिपल्स ऑफ कंपैशन में, एथिकल कंडक्ट में, एंड द कल्टीवेशन ऑफ माइंड अट्यून टू द सफरिंग एंड वेलबींग ऑफ अदर्स. यानी कि जो बुद्धिज्म है, इनका जो प्रिंसिपल है डीपली रूटेड है कंपैशन में, दूसरों की और एथिकल कंडक्ट होना चाहिए, और आपके माइंड को ऐसा कल्टीवेट होना चाहिए कि जो भी आप काम करें इट शुड बी वेलबींग ऑफ अदर्स. एंड ये जो कॉन्सेप्ट है ब्रह्म विहारा, और आप इसको कह सकते हैं डिवाइन बॉडीज, दैट इज 4 डिवाइन बॉडीज, क्या रिप्रेजेंट करता है? अ सेट ऑफ मीडिएटिव प्रैक्टिसेस जो कि एम करता है फॉर व्हाट? डेवलपिंग सच क्वालिटीज इन प्रोफाउंड एंड ट्रांसफॉर्मेटिव मैनर. तो ये जो 4 डिवाइन बॉडीज है, इसके थ्रू आप इसको प्रैक्टिस करके आप जो ये क्वालिटीज हैं सच एज कंपैशन, एथिकल कंडक्ट, आप इन सब चीजों को डेवलप कर सकते हो. ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि जो ब्रह्म विहारा है वो क्या है. सो ब्रह्म विहारा जो है वो 4 बाउंडलेस स्टेट्स ऑफ माइंड है जो कि सर्व करती है एथिकल आइडियाज एंड मीडिएटिव गोल्स. ठीक है, तो जो हमारा पहला ब्रह्म विहारा है वो है कि लविंग काइंडनेस, उसको हम बोलते हैं मेटा. और ये जो इसका सीक्वेंस होता है ना, ये कभी कभी यूजीसी नेट में पूछा जाता है कि आप इसका सीक्वेंस बताइए. जैसे कि पहला है हमारा मेटा, ठीक है, दूसरा है हमारा करुणा, फिर हमारे ऐसे 4 बाउंडलेस स्टेट ऑफ माइंड है. ठीक है, आपको इनको रीअरेंज करने के लिए आ जाएगा, या फिर आपको लोएस्ट टू हाईएस्ट पूछ सकते हैं, हाईएस्ट टू लोएस्ट पूछ सकते हैं. ठीक है, सो जो हमारा फर्स्ट है वो है मेटा, इसका मतलब होता है लविंग काइंडनेस. सो जो फर्स्ट है वो क्या है? ब्रह्म विहारा किस पे एम्फसाइज करता है? अनकंडीशनल गुडविल पे. इट शुड बी द गुडविल दैट इज टुवर्ड्स ऑल लिविंग बीइंग. ठीक है, ये ऐसा गुडविल होना चाहिए, यानी कि आप जो भी काम करें, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? गुडविल के साथ होना चाहिए, और इट शुड बी टुवर्ड्स किसकी ओर होना चाहिए? जो भी लिविंग बीइंग्स है उनकी ओर, सारा अच्छा काम. ठीक है, और जो लव है वो कैसा होना चाहिए? कंडीशनल होना चाहिए, सेल्फ सर्विंग होना चाहिए. और मेटा का क्या मतलब है? मेटा इज सेल्फलेस एंड यूनिवर्सल. जो मेटा है वो सेल्फलेस है, यानी कि वो अपने आप को नहीं देखता है, और ये यूनिवर्सल है. ठीक है, और इट ट्रांसेंड व्हाट? ये ट्रांसेंड करता है पर्सनल अटैचमेंट्स का, एंड एम्ब्रेसेस ऑल बीइंग, यानी कि जो भी हमारे अटैचमेंट्स होते हैं चीजों के साथ या फिर किसी पर्सन के साथ, वो सारी अटैचमेंट्स ये अबैंडन कर देता है, इसको ट्रांसेंड कर देता है. और क्या एम्बेरस करता है? फॉर ऑल बीइंग्स. ठीक है, एंड दिस वेदर अ फ्रेंड और कोई. ठीक है, तो ये एम्बेरस कर देता है सारे बीइंग को, चाहे वो फ्रेंड हो आपका या फिर फो हो आपका. ठीक है, सो इन मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी में अगर हम देखें तो ये जो कॉन्सेप्ट है कैन बी लाइकन टू द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल benevolence found in the thinker like Immanuel Kant and his duty based ethics. सो ये जो लव है, ये ऐसा काइंड ऑफ लव है जो हम मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी में देख सकते हैं. दैट इज द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल बेनोवलेंस, यानी कि सबके लिए अच्छा करना. जो आपका ड्यूटी है इट शुड बी बेटर बेटरमेंट ऑफ ऑल द अदर बीइंग्स. सो हम थिंकर को देख सकते हैं जिन्होंने ये बात किया है, यूनिवर्सल बेनोवलेंस, जो कि इमैनुअल कांट बात करते हैं. इनकी जो ड्यूटी बेस्ड एथिक्स है उनके अंदर हम देख सकते हैं. ठीक है, सो दूसरा जो हमारा है दैट ब्रह्म विहारा, वो है कंपैशन, दैट मीन्स की करुणा. ठीक है, जो कंपैशन है वो एक एम्पैथेटिक डिजायर है
टू एलिवेट व्हाट? टू एलिवेट द सफरिंग ऑफ अदर्स। एलिवेट मतलब उसको हटाना, या फिर आप उसकी मदद करके उसकी हेल्प करो, और वो जो उसकी प्रॉब्लम्स है आप उसे ट्राई करो कि वो आप अवॉइड कर सके उनकी लाइफ से, और उन्हें एक पाथ दे सको, ठीक है। और ये जो करुणा है ये ना पिटी से डिफरेंट है, ठीक है। जैसे हम पिटी करते हैं, दया कर देते हैं किसी पे और उसे दे देते हैं चीजें, राइट। तो ये जो पिटी है ये अलग है और करुणा अलग है। क्यों? क्योंकि जो करुणा है इट स्टेम्स फ्रॉम अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंस, ओके। और जो कंपैशन है बुद्धिज्म में वो ना इमोशनल सिंपैथी नहीं है, बल्कि ये कनेक्टेड है किससे? विजडम से, दैट मीन्स प्रज्ञा से। सो विच रिकॉग्नाइज द नॉन सेल्फ, यानी कि आपको जो नॉन सेल्फ ऑफ द बीइंग, यानी कि जो इंडिविजुअल है आप उसको एज अ इंडिविजुअल देखोगे, जस्ट लाइक आप उसका क्या कहते हैं पैसा नहीं देखोगे कि वो कौन से वर्ण से बिलोंग करता है, कितना पैसा कमाता है, नहीं, ठीक है। आप उसे एज अ नॉन सेल्फ और रिकॉग्नाइज करोगे और उसकी हेल्प करोगे। सो ये जो इंडियन एथिक्स है ये लिंक करता है अहिंसा को, दैट मीन्स नॉन वायलेंस, एंड दैट वी हैव सीन इन जैनिज्म, राइट, एंड हिंदुइज्म ऑल्सो। सो ये जो प्रिंसिपल है हम देख सकते हैं जैनिज्म में और हिंदुइज्म में, दैट इज अहिंसा, नॉन वायलेंस। और जो बुद्धिस्ट कंपैशन है वो यूनिक है, क्योंकि ये एक्टिवली एंगेज करता है किसके साथ? सफरिंग ऑफ अदर्स विदाउट अटैचमेंट, ओके। Now, if we talk about the third type of Brahma Vihara, that is sympathetic joy. That means mudita, mudita, right? So ये क्या है? जेलसी और इंडिफरेंस, ठीक है। ये जेलसी और इंडिफरेंस जो है इससे अलग है। सो मुदिता जो है वो फीलिंग है ऑफ रिजॉइसिंग इन द सक्सेस हैप्पीनेस ऑफ अदर्स, यानी कि अगर कोई किसी को सक्सेस मिला है तो आप उसके सक्सेस को देखकर आप भी खुश होगे, ना कि आप जेलसी जो फीलिंग्स है वो क्रिएट करोगे, ओके। और ये जो स्टेट ऑफ माइंड होता है, यानी कि दूसरों की खुशी में हमारा खुशी, वो क्या इरेडिकेट करता है, क्या हटा देता है, क्या हमारे माइंड से वो हटा देता है, वो होता है एनवी एंड फॉस्टर्स इक्वानिमिटी, ठीक है। तो जो ये एनिमिटी का जो फीलिंग होता है उसको ये हटा देता है, ये जो स्टेट ऑफ माइंड होता है यहाँ पे, ठीक है। आप किसी भी चीज से अटैच नहीं रहते, आपको जो माइंड है इस टाइम पे बहुत ही बैलेंस्ड स्टेट पे रहता है। और अगर हम इसको देखें, कंपेयर करें ये कॉन्सेप्ट दैट इज सिंपैथेटिक जॉय विद द मॉडर्न वेस्टर्न एथिकल फ्रेमवर्क, तो ये जो एस्पेक्ट है दैट मीन्स एस्पेक्ट ऑफ जॉय, इट कैन बी सीन एज एसेंशियल फॉर हार्मोनियस कम्युनिटी, यानी कि अब अगर आपको हार्मोनियस कम्युनिटी चाहिए तो वहां पे ऐसे एस्पेक्ट ऑफ जॉय का होना बहुत जरूरत है। एंड दिस सिंपैथेटिक जॉय जो स्टेट है ये हर इंसान के पास होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपके पास कोई एनिमिटी होगी नहीं, जेलेसी होगी नहीं, कोई इंडिफरेंस होगा नहीं, और फिर वहां पे हार्मनी क्रिएट होगा, राइट। So, emphasizing the idea that personal fulfillment is intertwined with the well-being of others, यानी कि हम बोलते हैं ना कि अच्छा उसको मिल गया ना, ठीक है, हमें भी मिल गया, सोच लेते हैं। तो ऐसा जो है ना ये आइडिया होता है कि दूसरों की खुशी में हमारा खुशी है। तो यहाँ पे जो पर्सनल फुलफिलमेंट है ना वो दूसरों से कनेक्टेड होता है, ठीक है। सो अगर हम फोर्थ की बात करें, इट मीन्स इक्वेनिमिटी, दैट मीन्स उपेक्षा, ठीक है। ये ना फाइनल ब्रह्म विहारा है, दैट मीन्स उपेक्षा जो है रिप्रेजेंट करता है एक मेंटल बैलेंस और डिटैचमेंट, यानी कि आपका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा होगा जहां पे आपका जो माइंड एकदम बैलेंस्ड रहेगा और सारी चीजों से डिटैच्ड रहेगा, ओके। और ये जो एबिलिटी है टू मेंटेन कंपोजर इन द फेस ऑफ प्लेजर, पेन, सक्सेस और फेलियर, ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या है कि आप चाहे आप फेल हो रहे हो अपने लाइफ में, चाहे आपको सक्सेस मिल रहा हो, चाहे आप पेन को फील कर रहे हो, या फिर चाहे आप प्लेजर को जी रहे हो, यहाँ पे आपका जो माइंड है वो एकदम नॉर्मल रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल, ओके। अगर हम इसको मॉडर्न वेस्टर्न एथिक्स से
कंपेयर करें तो जो स्टोइसिज्म है जो कि ऑफर करता है पैरेलल थ्रू इट्स कॉल फॉर इमोशनल डिटैचमेंट एंड रीसाइलेंस इन एडवर्सिटी। सो इस कॉन्सेप्ट को हम कंपेयर कर सकते हैं स्टोइसिज्म में, जो कि बोलते हैं कि हम हमें जो है इमोशनल डिटैच हो जाना चाहिए चीजों से, और रीसाइलेंस जो है इन एडवर्सिटी इट शुड बी डन। सो जो हाउएवर जो उपेक्षा है वो goes beyond mere resignation. It is an active engagement with life that is grounded in wisdom and compassion. जब आपका ऐसा स्टेट ऑफ माइंड हो जाएगा ना कि हर चीज में न्यूट्रल आप न्यूट्रल बिहेव करोगे, ठीक है? चाहे आपके लाइफ पे एक्सट्रीम पेन आ रहा हो, चाहे आपके लाइफ में एक्सट्रीम प्लेजर आ रहे हो, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है एकदम नॉर्मल रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, और इट विल लीड टू एक्टिव एंगेजमेंट विथ लाइफ, और जो कि विजडम और कंपैशन जो है क्या कहते हैं आपके माइंड में क्रिएट होगा। यानी कि जब आप ये वाला स्टेट में आ जाओगे तो हर चीज आपको अच्छी लगने लगेंगी, ठीक है? You will get to know about the wisdom, compassion in very well manner. Okay. So अगर हम बोधिसत्व आइडियल की बात करें, दैट मीन्स कि ये पाथ है कंपैशनेट एक्शन के लिए, ठीक है? तो ये जो पाथ है ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं पाथ को फॉलो करके हम कहाँ जाते हैं, लिबरेशन की ओर जाते हैं। सो जो बोधिसत्व है वो एक सेंट्रल फिगर हुआ करते थे महायाना बुद्धिज्म में, जो कि रिप्रेजेंट करते थे हाईएस्ट आइडियल ऑफ एथिकल बिहेवियर। और अनलाइक द अरहत और थेरावाद बुद्धिज्म who seeks personal liberation from suffering, the bodhisattva vows to remain in the cycle of samsara until all beings are freed from suffering. This woe illustrates a profound commitment to compassionate action. So मैं आपको बताती हूँ, जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म जो है वो दो सेक्ट में डिवाइडेड थे। इट वाज महायाना एंड थेरावाद बुद्धिज्म, ठीक है? सो जो महायाना बुद्धिज्म है उन्होंने रिप्रेजेंट किया था हाईएस्ट आइडियल ऑफ एथिकल बिहेवियर, और जो थेरावाद बुद्धिज्म थे वो ना पर्सनल लिबरेशन पे फोकस करते थे, ठीक है? और जो बोधिसत्व होते थे, उन बोधिसत्व को जो है लिबरेशन मिल चुकी होती थी, पर वो अभी तक क्या कहते हैं इस वर्ल्ड में रहते थे। व्हाई उनका कहना था कि मैं तो पहुंच गया लिबरेशन तक, पर मुझे जो बाकी लोग हैं जो इस वे में हैं, मुझे उनको अपलिफ्ट करना है, ठीक है? उनकी मदद करना है और इस स्टेज तक लेके आना है। तो वो क्या करते थे कि ये जो बोधिसत्व है वो रहते थे, ठीक है, इन द संस्कार ऑफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ अंटिल द अदर बीइंग इज फ्रीड फ्रॉम सफरिंग। यानी कि जो बोधिसत्व है उनको ये लिबरेशन मिल जाता था फ्रॉम व्हाट, साइकिल ऑफ संस्कार, दैट मीन्स रीबर्थ। पर वो स्टे करते थे क्योंकि अ, उनको बाकियों को हेल्प करना होता था, ठीक है, टू अपलिफ्ट। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंपैशनेट एक्शन बोलते हैं, कि आप जो भी अपना लाइफ जी रहे हो दूसरों के लिए जी रहे हो, ठीक है? सो जो पहला हम चीज देखते हैं कि बोधिसत्व का वो क्या होता था। सो ये सेंट्रल एथिकल कमिटमेंट होता था बोधिसत्व का, is the vow to achieve enlightenment not solely for personal liberation but for the sake of all sentient being। यह मतलब जो सेंट्रल एथिकल कमिटमेंट था बोधिसत्व का वो ये था कि जो एनलाइटनमेंट है वो सिर्फ अकेले पर्सनल लिबरेशन नहीं करेंगे या फिर पर्सनल लिबरेशन तक नहीं जाएंगे, वो क्या करेंगे, बाकियों को भी अपने साथ हेल्प करके उनको भी लिबरेशन दिलवाएंगे, ठीक है? सो ये जो वो है एम्फसाइज करता है इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल लाइफ। ऑल लाइफ मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लाइफ होते हैं ना, कोई किसी का माइंड बैलेंस पे होता है, किसी का डिस्ट्रैक्शन पे होता है, तो ये जो सारी है इनसे इंटरकनेक्टेडनेस होती है। So, this an idea that aligns with Indian ethics through the concept of karma and reincarnation, but with a deeper emphasis on collective liberation। यानी कि ये इनका जो लाइफ है इट इज ऑलवेज सीन टूवर्ड्स लाइक कर्म, रीइंकार्नेशन, और इनका जो डीपर एम्फेसिस होता था वो कलेक्टिव लिबरेशन में होता था rather than पर्सनल लिबरेशन। तो आप ये देखिए कि वो पर्सनल लिबरेशन पे फोकस नहीं करते थे, वो कलेक्टिव लिबरेशन में फोकस करते थे।
और जिन्होंने भी लिबरेशन का वे और अटेन कर लिया था, पर वो स्टे रहते थे ताकि वो बाकियों को भी हेल्प करे और लिबरेट करे। सो यहाँ पे हम 6 परफेक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं, दैट मीन्स परमितिस, ठीक है? एंड ये जो 6 परमितिस है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये नेट में आता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? सो जो बोधिसत्व है, ये एक पाथ है जहाँ पे गाइड किया गया है 6 एथिकल परफेक्शंस, ठीक है? सो यहाँ पे क्या होता है कि जो फॉर्म होता है, द कोर ऑफ महायाना एथिकल प्रैक्टिस, ठीक है? ये फॉर्म करता है कोर महायाना एथिकल प्रैक्टिस, यानी कि जो महायाना स्कूल था, उनके अंदर ये 6 परफेक्शन जो परमितिस थी, उनको परफॉर्म किया जाता था। एंड इट इज द 6 एथिकल परफेक्शंस। सो जो पहला है परफेक्शन वो है जेनरोसिटी, दैट मीन्स दान, ठीक है? दिस रेफर्स टू सेल्फलेस गिविंग, यानी कि आपको चीजों को सेल्फलेसली चीजों को देनी है, ठीक है? जहाँ पे जो बोधिसत्व है वो ऑफर करते थे अपना मटेरियल वेल्थ, बट मोर इम्पोर्टेंटली स्पिरिचुअल गाइडेंस, यानी कि जो बोधिसत्व हैं जो उनके पास मटेरियल वेल्थ होता था वो दूसरों को ऑफर करते थे, और साथ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज वो स्पिरिचुअल गाइडेंस ही ऑफर करते थे। So it aligns with the Western philosophical notion of altruism, that means well-being of all others. So though it goes beyond by emphasizing the non-dual nature of the giver and receiver. ठीक है? सो अगर हम बात करें यहाँ पे तो जनरोसिटी एक ऐसा दान है दैट शुड बी सेल्फलेसली गिवन टुवर्ड्स टू अदर्स, ओके? एंड हियर व्हाट हैपेंस, देयर इज द नॉन डुअल नेचर इज फॉर्म between the giver and receiver. Now the second one is morality, that means seal. morality को हम seal बोलते हैं। सो ये एथिकल डिसिप्लिन है जो कि नेसेसरी है टू रिफ्रेन फ्रॉम हार्मफुल एक्शंस। जो मोरालिटी है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे भी इंडियन एथिक्स आएगा, एथिक्स का कॉन्सेप्ट आएगा, साथ ही साथ मोरालिटी का कॉन्सेप्ट भी आएगा, ठीक है? तो ये एक नेसेसरी कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको क्या करना है कि जो भी हार्मफुल एक्शंस है, चाहे वो आपको हार्म पहुंचाए, चाहे वो आपकी सोसाइटी को पहुंचाए, चाहे वो आपके मतलब फैमिली या फिर कोई भी अदर पर्सन को पहुंचे, वो एक्शन को आपको नहीं करना है। तो ये हम जो कॉन्सेप्ट हम रेजोनेट कर सकते हैं कांटियन डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स, जहाँ पे वो ड्यूटी फॉर द ड्यूटी सेक्स की बात करते हैं। तो वो बात करते हैं कि जो ड्यूटी है इट शुड बी मॉरल एक्शन, और जो एक्शन है इट शुड बी इंट्रिंसिक, ठीक है? बट डिफर्स इन इट्स फ्लेक्सिबिलिटी बेस्ड ऑन द कंपैशनेट इनसाइट, यानी कि जो कांत का डियोंटोलॉजिकल एथिक्स है, इट टॉक्स अबाउट दैट योर ड्यूटी शुड बी विद द प्योर इंट्रिंसिक मॉरल एक्शंस, ओके? योर एक्शन शुड बी मॉरल। आप रिजल्ट की चिंता ना करें, ओके? अगर रिजल्ट कुछ भी हो, आपका मोटिव अच्छा होना चाहिए, राइट? सो इट इज व्हाट दिस कांत डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। नाउ द थर्ड वन इज पेशेंस होना चाहिए, दैट मीन शांति। तो जो पेशेंस है यहाँ पे ये पैसिव एंड्योरेंस नहीं है बल्कि एक्टिव फॉरबियरेंस है, रूटेड इन अंडरस्टैंडिंग, और ये रिफ्लेक्ट करता है बुद्धिस्ट के अंडरस्टैंडिंग को, जो कि अंडरस्टैंडिंग है इम्परमानेंस का, यानी कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है, हर चीज टेम्पररी होती है। हेल्पिंग द बोधिसत्व मेंटेन कामनेस एमिडेस्ट डिफिकल्टीज, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, चीजों से अटैच हो जाते हैं और फिर उन्हें खोने के डर की वजह से मतलब एक डिप्रेशन भी हो जाता है लोगों को। तो यहाँ पे क्या है कि जब आपको पता रहेगा कि हर चीज टेम्पररी है, कुछ टाइम के लिए ही रहती हैं फिर चली जाती हैं, हर चीज एवरीथिंग, ठीक है? तो आप क्या करोगे, उस चीज़ से अटैच्ड ही नहीं रहोगे, उस चीज़ से अटैच ही नहीं रहोगे तो आपको डिप्रेशन भी नहीं होगा और भी चीज़ें होंगी ही नहीं आपके साथ, ओके? सो दिस इज़ व्हाट इट वाज़, पेशेंस होना चाहिए आपके पास। एंड द फोर्थ वन इज़ एफर्ट, एफर्ट लगानी है आपको। वीर्य, दैट मीन्स कि जो बोधिसत्व है वो एक्सर्ट करते थे कंटीन्यूअस एफर्ट इन वर्किंग टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ अदर्स। जो बोधिसत्व हैं वो अपना एफर्ट ना टुवर्ड्स अदर,
इट वाज ऑलवेज इट इज ऑलवेज बेनिफिटेड टू अदर्स। जो उनका भी एफर्ट होता था, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ओके। और जो उनका वर्क होता था, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स लाइक बेनिफिटिंग द अदर्स, इट शुड हेल्प टुवर्ड्स अदर्स। सो इसको हम देख सकते हैं एज अ पैरेलल टू वर्च्यू एथिक्स। जो हम वर्च्यू एथिक्स बात करते हैं इन वेस्टर्न ट्रेडिशन, तो ये उस कॉन्सेप्ट से रेजोनेट होता है, जहाँ पे हम कल्टीवेट करते हैं मॉरल हैबिट्स को। इज अ लॉन्ग लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे कि आपको दूसरों की हेल्प करनी है, ठीक है। ये जो चीजें होती हैं वर्चुअल वर्चुअल एथिक्स होती है वेस्टर्न एथिक्स वेस्टर्न ट्रेडिशन में, ठीक है। ये जो कल्टीवेशन होता है हमारे मॉरल हैबिट्स का, इट इज डन फॉर द लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस, ठीक है। हमें बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि दूसरों को हर्ट करना नहीं चाहिए, ठीक है, दूसरों को मारना नहीं चाहिए, ठीक है, दूसरों को बुरा नहीं बोलना चाहिए। सो ये सारी चीजें क्या है, ये मॉरल हैबिट्स है जो कि बचपन से ही सिखाई जाती हैं, और इट वर्क्स फॉर लाइफ लॉन्ग टाइम। ओके। और जो कि हमारा नेक्स्ट है वो है फिफ्थ वन, इट इज मेडिटेशन, ध्यान। यानी कि आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। ये क्या है, प्रैक्टिस है। फोकसिंग द माइंड एंड कल्टिवेटिंग इंसाइट इनटू ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी। तो जो माइंड है, जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपका जो माइंड है, इट ट्राइज टू सी, इट ट्राइज टू रेजोनेट विद द थिंग्स कि हाउ थिंग्स आर। और नेचर क्या है, ट्रू नेचर क्या है, ऑब्जेक्ट का, रियलिटी का, वर्ल्ड का, ठीक है। तो जो बोधिसत्व है वो क्या यूज करते थे, मेडिटेशन यूज करते थे। सिर्फ पर्सनल ट्रैंक्विलिटी के लिए नहीं करते थे, बट टू डेवलप डीपर विजडम दैट इन्फॉर्म्स एथिकल डिसीजंस। यानी कि जो ये मेडिटेशन होता है ना, ये काफी ज्यादा डीप होता है। जब कोई पर्सन को पता चल जाता है असली मीनिंग अबाउट दिस रियलिटी, they also got the knowledge about the deeper wisdom that informs them, okay, that informs them about the ethical decisions. So जो हमारा लास्ट है परमितीज, वो है विजडम। विजडम दैट मीन्स प्रज्ञा। सो जो विजडम है वो पिनाकल है बोधिसत्व के पाथ में। इट इन्वॉल्व द रियलाइजेशन ऑफ एम्प्टीनेस, दैट मीन्स शून्यता। जब आपको विजडम मिल जाता है इन द पाथ ऑफ बोधिसत्व, वहां पे आपको एक एम्प्टीनेस फील होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एम्प्टीनेस फील हो रहा है कि मैं तो यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है, मुझे विजडम भी मिल गई, पर मुझे औरों की भी हेल्प करनी है, मुझे औरों की भी हेल्प करनी है, उनको भी लिबरेशन करवाना है। तो ये वाली जो एम्प्टीनेस फीलिंग होती है, इससे क्या होता है कि जो बोधिसत्व का जो एक्शन है, कंपैशनेट पाथ जो है लोगों के लिए, वो स्टार्ट हो जाता है। सो विच अलाउज द बोधिसत्व टू एक्ट विदाउट अटैचमेंट टू सेल्फ और आउटकम। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी वो काम करते हैं बोधिसत्व, वो विदाउट अटैचमेंट करते हैं और विदाउट द रिजल्ट ऑफ दैट एक्शन। नाउ इसको हम कंक्लूजन की तरह लेते हैं, दैट इज बोधिसत्व एंड मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी। तो इसको हम कंपेयर करते हैं जो बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट है विथ व्हाट, दिस मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी के साथ। सो ये जो एथिकल आइडियल है बोधिसत्व का, इसको हम देख सकते हैं, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं अल्ट्रुइस्टिक थियरीज के साथ इन मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी में। जैसे कि हम यूटिलिटेरियनिज्म की बात करें और एग्जिस्टेंशियल एथिक्स की बात करें, तो यहाँ पे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि यूटिलिटेरियनिज्म टॉक्स अबाउट लाइक कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। जितनी ज्यादा लोगों को खुशी मिलेगी, उतना ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो जो प्लेजर है यहाँ पे यूटिलिटेरियनिज्म में, इट प्लेज अ मेजर रोल हियर। और एग्जिस्टेंशियल एथिक्स, ओके। सो ये जो है बोधिसत्व, दैट मीन्स एग्जिस्टेंशियल एथिक्स, दैट मीन्स यू हैव टू help others, you have to see whether the other person is suffering, you how can you help them। so ये सारी चीजें जो हैं, ये बोधिसत्व का जो काम था, कंपैशनेट एक्शन है, उससे रिलेट करता है। सो हाउएवर हम देख सकते हैं कि जो वेस्टर्न एथिक्स है वो फोकस करता है इंडिविजुअल मॉरल एजेंट एक्शन में, एक्टिंग इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। अगर हम वेस्टर्न एथिक्स की बात करें, वो तो फोकस करता है कि जो इंडिविजुअल है, इट दैट इंडिविजुअल शुड बी मॉरल एजेंट। वो ऐसा एक्ट करना चाहिए ताकि वो हेल्पफुल रहे सोशल कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। पर जो बोधिसत्व का एक्ट है, इट इज लाइक फ्रॉम अ प्लेस ऑफ नॉन सेल्फ, recognizing the ultimate interdependence
ऑफ ऑल बीइंग, यानी कि जो बोधिसत्व है ये सबको हेल्प करते हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट टू गेट दैट लिबरेशन। तो यहाँ पे रिकॉग्नाइजिंग द अल्टीमेट इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल बीइंग्स, ठीक है। और ये जो कंट्रास्ट है किसके साथ कंट्रास्ट करता है? इंडिविजुअलिज्म के साथ कंट्रास्ट करता है, जो कि वेस्टर्न एथिक्स में देखा जाता है। और जो बोधिसत्व है, ये सिर्फ मॉरल एक्शंस के बारे में नहीं है, बट इट इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव एथिकल कॉन्शियसनेस। जो बोधिसत्व है, ये ट्रांसफॉर्म करता है हमारी एथिकल कॉन्शियसनेस को फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू द हाईएस्ट, दैट इज टू द स्टेट ऑफ विजडम। So here we have completed about the Brahma Viharas. Thank you everyone for watching my video. If you feel that my videos are helpful for you, please do subscribe, like and comment. And all the best for your upcoming exams. Thank you so much. Bye bye.